नमस्ते बच्चों, एमजेसी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम 12वीं हिंदी युवक भारती के वृंद के दोहे नामक कविता का अध्ययन करेंगे। हम कवि वृंद के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पाठ का नाम वृंद के दोहे। कवि वृंद जी। कवि परिचय। कवि वृंद जी के जन्म के बारे में अलग अलग मत है। माना जाता है कि वृंद जी का जन्म 1643 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। आपके पिता भी कवि थे। कविता का ज्ञान पिताजी से प्राप्त हुआ था। वृंद जी दरबारी कवि थे। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। वृंद जी 10 साल की अवस्था में काशी आ गए और तारा जी से वे व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किए। आप नीति निपुण शिक्षक भी थे। औरंगजेब के पौत्र के शिक्षक नियुक्त किए गए थे। वृंद जी की रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ पर हमें रीति काव्य के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। रीति काव्य ऐसे काव्य जिसमें रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद आदि तत्व को ध्यान में रखकर लिखा गया है। रीतिकाल लगभग 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के माना जाता है। यह मुख्यतः श्रृंगार काव्य की रचनाएं हुई हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, जिसके कवि थे केशव, देव, मतिराम, वृंद। रीतिमुक्त, जिसके कवि बिहारी जी। रीति सिद्ध, घनानंद बोधा ठाकुर। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। लोग अपने जीवन में उसका अनुकरण भी किया। दरबारी कवि होने के कारण राजा प्रजा के संबंधों, नियमों, लोगों की दशा आदि का अनुभव था। भाषा। आपकी भाषा सहज, सरल, सुंदर, लोक भाषा से जुड़ी हुई थी। आपकी भाषा में अवधी और ब्रज भाषा की अधिकता पाई जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव को भी अधिक प्रभावशाली बना देती है। आपका निधन 1723 ईस्वी में किशनगढ़ में हुआ। प्रमुख कृतियाँ। वृंद सतसई। इसमें नीतिपरक 715 दोहे हैं। प्रस्तुत पाठ में वृंद सतसई से ही दोहे लिए गए हैं। समेत शिखर छंद, भाव 25, पवन 25, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचानक्या। विधा परिचय। रीतिकाल काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशेष स्थान है। सबसे ज्यादा दोहा छंद का उपयोग हुआ है। इसमें कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा भाव को समाहित किया गया है। रीतिकाल में दोहा कवियों का पसंदीदा छंद रहा। अब हम यहाँ पर दोहा छंद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा
द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों को सीख दी है। विधा रूपी धन की विशेषता यह है कि खर्च करने पर बढ़ता है। आँखें हृदय की बातों को प्रकट कर देती हैं। जितनी चादर हो उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए, अर्थात अपने पास जो धन है उसके अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए। व्यवहार में छल कपट ठीक नहीं होता है। बिना गुण वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर गंदगी हमारे ऊपर भी आती है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति आदर पाता है। वृंद जी लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है कि मनुष्य को किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए और किस तरह से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है और किस तरह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वृंद जी ने अपने दोहों में नीति, अनुभव, संदेश और मानवीय मूल्यों का बेहतर चित्रण किया है। अब हम एक एक दोहे का अध्ययन करेंगे। पहले वाचन करेंगे, फिर उसके कठिन शब्दों को देखेंगे, फिर उसका भावार्थ पढ़ेंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती का अर्थ होता है सरस्वती माँ, ज्ञान, विद्या। भंडार का अर्थ होता है खजाना। अपूर्व जैसा पहले कभी ना हुआ हो या अनोखी। खर्चे का अर्थ है खर्च। घट जात अर्थात घट जाता है। यहाँ पर कवि वृंद जी ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में जितने भी प्रकार के खजाने हैं अर्थात धन दौलत है, वे सब खर्च करने पर कम हो जाते हैं और अगर उनका संचय किया जाए तो वह बढ़ जाते हैं। लेकिन सरस्वती माँ का जो खजाना है अर्थात ज्ञान है, विद्या रूपी खजाना है, उसकी बात बिल्कुल अलग है, अनोखी है। ज्ञान रूपी खजाना जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ते जाता है, अर्थात ज्ञान बांटने पर बढ़ता है और न बांटने पर वह धीरे धीरे घट जाता है। अतः हम अपने जीवन में जो भी अच्छे ज्ञान हो उसे हमें दूसरे को देना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए। इस ज्ञान को बांटने से हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है तथा दूसरों का भी भलाई होती है। इसलिए ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए। दूसरा दोहा, नैना देत बताए सब, हिय के हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दे। अर्थ देखेंगे। नैना अर्थात आँख, ही का अर्थ होता है हृदय, हेत अहेत का अर्थ होता है अच्छी बुरी बातें, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, आरसी का अर्थ होता है दर्पण। अब हम भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि ने बताया है कि मनुष्य के नेत्र उसके हृदय की बात को प्रकट कर देते हैं।
नेत्र हृदय के अंदर के भाव अर्थात अच्छी बुरी भावनाएं, सुख दुख, क्रोध, लज्जा, शर्म आदि भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर देती हैं। नेत्र को देखकर लोग समझ जाते हैं कि इसके मन में कौन सी भाव है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से दुखी है और वह अपने दुख को छिपाना चाहता है तो वह छुपा नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखें उसके भाव को प्रकट कर देती हैं। आंखें हमें ठीक उसी तरह से हृदय की बात को बता देती हैं जैसे कोई स्वच्छ दर्पण के सामने खड़ा होने पर दर्पण उसकी सुंदरता अथवा कुरूपता सभी प्रकार के स्वरूप को प्रकट कर देता है। इससे कुछ छुपा नहीं पाता है। यहाँ पर अच्छे दृष्टांत का उपयोग करते हुए कवि वृंद मन में बातें छुपाने पर भी आंखों के द्वारा प्रकट कर दी जाती हैं, इसका अच्छा उदाहरण दिया है। तीसरा दोहा, अपनी पहुंच विचार के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लाभी सौ। विचार का अर्थ होता है सोच समझकर, कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य, पसारिए का अर्थ होता है फैलाना, जेती का अर्थ है जितना, लाभी का अर्थ होता है लंबाई, सौर का अर्थ होता है चादर। भावार्थ, इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी हालत देखकर ही खर्च करना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को अपनी आमदनी के अनुसार ही उसे खर्च करना चाहिए। घर में किसी तरह का कोई समारोह हो, घर खर्च हो, लेन देन हो या फिर घूमना फिरना समेत तमाम निजी खर्च हों, उन पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता देखकर ही कोई भी काम करना चाहिए। किसी को देखकर कुछ ऐसा खर्च नहीं बढ़ा लेना चाहिए जिससे बाद में परेशान होना पड़े, क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करते हैं तो बाद में उनका काफ़ी मजाक बनता है, क्योंकि कई लोग दिखावे के चक्कर में तो उस मौके पर किसी से उधार लेकर ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अधिक परेशानी होती है। दोहे में कवि उदाहरण के द्वारा समझाता है हमें अपना पाँव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर है, और ऐसा नहीं करने पर पाँव बाहर आ जाएंगे, अर्थात काम सफल नहीं होंगे। इस सुंदर कहावत के जरिए कवि वृंद जी अपने दोहे में सहज भाव भर दिया है।